नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज, वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी नवमी, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते। भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते हो। महाराज, नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में ही किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो, या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नौवीं और 10वीं अर्थात नौवीं की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर, दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है महाराज। या तो होगा वो नौवीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है प्रबलता की ओर। महाराज, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ूंगा। नख से। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा।
भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। सोचा कोई सा भी अधिक मास, विष्णु पुराण कहती है, पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा, ना दिन में ना रात में, शाम का समय, जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय। रात्रि को तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण हैं, विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं, उनको सूर्य नारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की देहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है, सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आती है, गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी? 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। हाँ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए। दहली पर घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर। हनुमान जी से पूछा किसी ने, आपने रात को लंका में क्यों गए? तुम इतने विद्वान होकर, चतुर होकर, आधी रात को लंका में जाने की क्या जरूरत थी? शाम पड़े चल दिए तुम, अंधेरा हुआ और चले। हनुमान जी बोले भैया देख, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा शंकर जी को भगा थे, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा विद्वान है, लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान, जिसकी सोने की लंका है, इतना कर्मकांडी प्रखंड विद्वानों में भी विद्वान लंकाधिपति है। जब उसके चर्चे इतने सुने तो मन में सोचा ऐसे विद्वान को तो रात में ही देखूंगा एक बार। पहुंच गए रात,
व्यक्ति दिन में कुछ और नजर आता है, रात में कुछ और नजर आता है। इनकी रंगरलियों को अगर देखना है तो रात को देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति, कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए, सुपारी। रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए तो सुपारी कहां लगे। हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में का हाल है। एक माता जी आके बोली, फोटो दिखा के देखो ना गुरुजी, लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही है? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी, इतनी। हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया है। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी, जो बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना ही जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी, अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है, आप थोड़ी ना कराना। सीधी। बाद में मालूम पड़ता है तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग माया। तब समझ में आता है कि पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी, कहां से आ। तब मालूम पड़ेगा अभी, अभी तुम जाओ जरा, अच्छा है, शांति रखो। प्रथम दिवस एकम, पंचमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा की 14 और पूर्णिमा। अमावस्या से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से प्रारंभ होकर फिर अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के ये क्रम में एकम प्रथम दिवस, पंचमी दोनों पक्ष की, नवमी दोनों पक्ष की, एकादशी दोनों पक्ष की, प्रदोष प्रथमता के भाव में, अमावस्या के प्रथम भाव वाली। महाराज कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी ये बताओ क्या प्रदोष का व्रत दोनों प्रदोषों के अंतर्गत होता है? पर शास्त्र विधान के अनुसार जो शिवरात्रि की प्रदोष है वो अमावस्या के प्रथम आती है। प्रदोष और उसके बाद में अमावस्या और पूर्णिमा। अधिक मास की कथा कहती है अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते, आप पूरे महीने स्नान पुरुषोत्तम मास का नहीं कर सकते, आप पूरे महीने किसी तीर्थ में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, और वैसे भी कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते आप यदि पूरे महीने कहीं जा नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते, तीर्थ नहीं कर सकते, नदी गंगा यमुना सरयू सरस्वती आदि नदियों का स्नान नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास की कथा कहती है कि एकम पंचमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा के प्रथम की 14, ऐसे कुछ तिथियां हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मास में कही गई। इस दिन जो व्रत किया जाता है उस व्रत का फल पूरे महीने को प्राप्त हो जाता है। ये कुछ व्रत है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के कुछ स्नान भी हैं।
आपसे निवेदन है, आप घर में ही गंगा प्राप्त कर सकते हो। पहले भी आपको कहा था, अगर मन चंगा तो कटोते में गंगा। नहीं तो मालूम पड़े अगर गंगा के घाट पर भी पहुंचकर गंगा ना मिले तो क्या मतलब का। 10 संत गंगोत्री जा रहे थे और बीच में आ गया हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा है कि नहीं आप सबको मालूम है ना, गंगा हरिद्वार में गंगा है। पर 20 संत सारे के सारे भ्रमण करते करते जंगल से निकलते हुए पैदल पैदल चलते चलते गंगोत्री जा रहे हैं, जहां से गंगा प्रकट हुई है वहां तक जा रहे हैं। एक जंगल में से प्रवेश करे, हरिद्वार की रज में पहुंच गए और वहां जाकर एक बाबा, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, बहुत बूढ़ा, उसके पास पहुंचे। कहा, बाबा जी गंगा कितनी दूर है? तो बाबा जी बोले, देखो भैया 42 साल हो गए पर मैं कभी गंगा जी नहीं गया, ना मैंने गंगा का दर्शन किया है, ना तो मैंने गंगा देखी है, ना मैंने स्नान करा है, और ना मैं गंगा के घाट पर गया हूं। और उसके पहले तो मैं कभी जाना हुआ ही नहीं। महाराज, संतों ने कहा, कितना बड़ा पापी है जो इतना बूढ़ा हो गया और गंगा जी का दर्शन नहीं कर पाया। कितना बड़ा पापी। ऐसे पापी का तो मुंह देखना भी दुश्वार, नहीं देखना इसका मुंह। चलो, और उसको धक्का देकर, अपमान कर कर उसका गंगा नहाने के लिए, गंगा का दर्शन करने के लिए संत जा रहे हैं। जाते जाते हरिद्वार पहुंच गए, गंगा नहीं मिली। ऊपर और ऊपर चढ़ते चढ़ते गंगोत्री पहुंच गए, गंगा नहीं मिली। और गंगोत्री से आगे पहुंच गए गौमुख, गंगा नहीं मिली। किसी ने पूछा, यह क्या है? संत पूछ रहे हैं किसी बाबा से, बाबा जी ये क्या है? तो क्या गौमुख? तो गंगा तो यहीं से प्रकट होती है। हाँ, तो गंगा कहां है? संत ने कहा, गंगा तो मिल जाती तुम्हें नीचे ही, पर जो संत तुम्हें मिला था नीचे, जो बाबा मिला था, उसका एक ही काम था, रोज प्रतिदिन आधा घंटा भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठता था। उसका एक नियम था, प्रतिदिन भगवान शंकर की कथा का स्मरण करता था और उस शिव की कथा को सुनता था जिसके मस्तक पर गंगा रहती थी। जिसके मस्तक पर गंगा है, उस शंकर की कथा को वो भगत श्रवण करता है। और आप शिव भक्त का अपमान कर कर आए हो और सोच रहे हो कि गंगा मिल जाए, नहीं मिल सकती। कितना सुंदर भाव कहा गया कि यदि आप किसी का दिल दुखाकर, आप किसी का मन दुखाकर, आप किसी की चित्त वृत्ति को नष्ट कर कर अगर तीर्थ करने भी जा रहे हो, आप दर्शन करने भी जा रहे हो, तो भगवान उस जगह से ओझल हो जाएगा, छुप जाएगा, पर आपको मिलेगा नहीं, आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कहे कि तेरी पूजन को भगवान बनाया मंदिर आलीशान, खूब प्रेम से बनाया। खूब बड़ा मंदिर भी बनाया, देवालय भी बनाया, घर के अंदर आपने भगवान को भी बिठाया। पर कई बार आपका चित्त, आपका मन, आपकी वृत्ति, आपका हृदय भगवान में नहीं लग पा रहा है। मंदिर भले बन गया हो, कहीं कहीं जंगल में शिव बैठे हैं, कहीं कहीं जंगल में भगवान बैठे हैं, वहां दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा यहां बहुत अच्छा लगता है, यहां बहुत रुचि आती है, मेरा मन यहां लग जाता है, जाने का मन ही नहीं करता। और कहीं कहीं जाओगे, भले बहुत बड़ा मंदिर है, खूब सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, खूब जोरदार सारी व्यवस्था है, सारा ठाट वहां पर है,
पर उसके बाद भी आपका दिल, आपका मन वहां आनंद ना पाए, समझ लो भगवान वहां से भाग गया है। भगवान कहता मैं हूं ही नहीं यहां पर, मेरा रहना ही नहीं। महाराज स्नान बताए हैं अधिक मास के। अधिक मास की द्वितीया, दूज का स्नान, अर्थात आज पहला दिन है, कल का स्नान। जिस जल में स्नान करोगे, बाल्टी में पानी में थोड़ी सी तिल का लड्डू खाते हो, वो तिल थोड़ा सा पानी में डालकर द्वितीया का स्नान है पुरुषोत्तम का। क्या वर्णन करा है? पुरुषोत्तम महत्तम में कहा गया, विष्णु पुराण में वर्णन किया गया, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम कथा का व्याख्यान वर्णन करते हुए कहा गया कि यदि द्वितीया के दिन पुरुषोत्तम मास में जल में तिल डालकर नहा लो तो गंगोत्री से लेकर जहां गंगा का संगम आनंद में गंगा सागर में हुआ है, वहां तक का कपिल मुनि के आश्रम तक के जितने घाट होते हैं उतने घाट के स्नान का पुण्य जीव को प्राप्त हो जाता है। महाराज बहुत ध्यान देना, सारे महीनों में 3 वर्ष में एक बार पड़ने वाला होता है अधिक मास, और उन अधिक मास में भी एक आषाढ़ का अधिक मास और एक अश्विन का अधिक मास। आषाढ़ का, अश्विन का वो 12 वर्ष में आता है आषाढ़ का, और ये 183 वर्ष में 19 के भाग कर फिर 183 में प्रवेश कर जाए। द्वितीया का स्नान तिल का। महाराज फिर वर्णन किया गया एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि। शास्त्र कहता है दुर्वा, जिस दुर्वा को आप गणेश जी को चढ़ाते हो, दुर्वा के 5 तार अर्थात 5 दुर्वा लेकर बाल्टी में डालकर स्नान करने पर ब्रह्म सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्करणी, पुरुषोत्तमा, सारे कुंडों का जितने सरोवर हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सारे सरोवर के स्नान का पुण्य मात्र दुर्वा डालकर दशमी तिथि, दोनों दशमी आएंगी, दोनों दशमी, शुक्ल की भी और कृष्ण की भी, द्वितीया भी दोनों आएंगी। महाराज पुण्य फल प्राप्त हो जाए। हमें कहीं नहीं जाना। पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा सुख ही यही है कि आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं जाना ही नहीं, आप तो आनंद लो। बस जितना बन सके दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, और कथा रसतत्व को, पुरुषोत्तम की जो कथा है शिव महापुराण का रसतत्व कि भगवान मलमास जब प्रकट हुआ, अभी आगे अपन कथा में सुनेंगे कि मलमास जब प्रकटा तो सबसे पहले कहां गया, किससे निवेदन करा, कितनी नदी, कितने तालाब, कितने सरोवर, कितने कुंडों के पास पहुंचा है मलमास। ऐसे ही थोड़ी ना पुरुषोत्तम मास हो गया। कितना कितना तप उस मलमास ने करा, तब जाकर उसको पुरुषोत्तम नाम मिला है। कोई साधारण नहीं है महाराज। ये मलमास की कथा नहीं, ये अपनी और आपकी और हमारी सबकी कथा है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि मलमास की जगह पर आप बैठे हो। कितना दुख मलमास ने सहन करा, कितना कष्ट मलमास ने सहन करा, कितने ताने मलमास ने सहन करे, कितनी अपशब्द मलमास को मिले। लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जहां से मलमास निकल जाता था वहां से लोग रास्ता बदल देते थे। उसका मुख अगर कोई देख लेता तो देवता जाकर गंगा का स्नान कर लेते थे। वो मलमास अपन भी हो सकता है कोई समय अपना ऐसा रहा होगा, अपनी जिंदगी में अपनी भी समय में कोई गरीबी रही होगी, कोई ऐसा समय ऐसा आया होगा कि दुनिया लोग धन वालों के पास जाते होंगे, आपसे कोई बात ही नहीं करता होगा। हो सकता है आपको मान भी नहीं मिलता होगा, हो सकता है आप और हमको सम्मान भी नहीं मिलता होगा। कोई एक समय ऐसा होगा कि आपको कोई पूछता नहीं होगा। पर भगवान विश्वनाथ ने जैसे मलमास पर कृपा करी, ऐसी कृपा मेरा विश्वनाथ शायद आप पर भी करा होगा तो दुनिया ने पूछना चालू कर दिया होगा। ये मलमास की कथा नहीं, अपनी भी कथा है।
ये अपना भी चरित्र है। द्वितीया काय का स्नान, तिल का। दशमी दुर्वा, दशमी दुर्वा। फिर आया प्रदोष। महाराज प्रदोष में श्वेत पुष्प या चावल के 2 दाने, ज्यादा नहीं, केवल 2 दाने अक्षत के, या श्वेत पुष्प, बस उसका स्नान। श्वेत पुष्प का स्नान काय के लिए होता है? तो महाराज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने पर हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं कर पाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ब्रह्म सरोवर नहीं पहुंचे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ग्रहण पड़ने पर, चलते हुए ग्रहण में जो कुरुक्षेत्र का सरोवर का स्नान का पुण्य है वो लाखों गुना पुण्य। आप और हम में कई लोग ऐसे होंगे जो वहां नहीं पहुंचे, चलते ग्रहण में स्नान नहीं कर पाए, चलते ग्रहण में हम उस सरोवर में नहीं नहा पाए, जिस सरोवर में भगवान कृष्ण स्वयं नहाने के लिए रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सबको लेकर गए थे, जिस सरोवर में स्नान कराने के लिए राधा, नंद बाबा और यशोदा को लेकर गई थी, जिस सरोवर में भगवान कृष्ण के 1,77,186 बच्चे स्नान करने के लिए गए थे, 16,108 रानियों के साथ भगवान कृष्ण गए थे, उस सरोवर का ग्रहण के समय स्नान हो सकता है हमने ना करा, पर 1 महीना जो मलमास का रहता है, अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का रहता है, इस महीने में सारे सरोवर, कुंड, नदियां, तालाब, तीर्थ, पुण्य, दान करोड़ों गुना हो जाता है, करोड़ों गुना। अब कहां जाएं? तो कहा प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना करने से पहले, प्रदोष काल आने से पहले, महाराज प्रदोष काल आने से पहले जो श्वेत पुष्प, चावल, अक्षत डालकर स्नान कर लेता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पुरुषोत्तम भगवान की कथा वर्णन करती है, महाराज उसको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के स्नान का, कुरुक्षेत्र का पुण्य उसके खाते में आ जाता है, उसके खाते में आ गया। फिर कहा पूर्णिमा का स्नान, केवल गंगा का जल अगर आपके घर में हो, सरयू, नर्मदा नदी, जिस पवित्र नदी का जल आपके घर में हो, उसका 1 ढक्कन पानी, थोड़ा सा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लीजिए। फिर वर्णन किया गया अमावस्या का स्नान। तो अमावस्या का स्नान महाराज शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है, अगर तुलसी की लकड़ी, पुरुषोत्तम का अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, पुरुषोत्तम की अमावस्या का शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो कहीं नहीं जाना आप,
बस ये जो तिथियां हमारे यहाँ विष्णु पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो तिथियां बताई गई, बस उसका स्मरण करना है। उन तिथियों का भाव हमें स्मरण करना, भगवान का नाम लेते जाना, भगवत भजन करते जाना, नाम जाप करते जाना और स्नान करते जाना। भगवान से बस प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। अब गाइए, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हो, ऑनलाइन इस कथा को जो वशिष्ठ परिवार करा रहा है, दिल्ली में बैठकर प्रेम से, आनंद से, दोनों हाथों से, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, हे अविनाश, भोले विष है मंगल मंगलकारी, विष है मंगलकारी, ओ विष है मंगल मंगलकारी, विष है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ शिव शंकर जप तेरी माला, शिव शंकर जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। तन पे भस्मी संग में गोरा, तन पे भस्मी संग में गोरा, ओ तन पे भस्मी संग में गोरा, तन पे भस्मी संग में गोरा। शिव शंकर है प्यारा, शिव शंकर है प्यारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भगवान शिव से विनती कर कर, निवेदन कर कर आप पुरुषोत्तम के सारे नियम धारण। किसने देखा 3 साल? जप लो, तीर्थ दर्शन आनंद का सुख घर में ही ले लो। कोरोना महामारी में कहीं नहीं जाना अपने को। और गवर्नमेंट ने कह के रखा मुंह पे मास्क लगाओ, मतलब ज्यादा बड़बड़ मत करो। और बूढ़े लोगों पर ज्यादा फोकस दिया गया है। तुम बिल्कुल 60 से ऊपर वाले तो मुंह पे मास्क लगा नहीं, मतलब चुप रहना, बोलना ही नहीं है किसी को। बस 60 लग गई, चुप रहिए। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, बस चुप रहो। अब इतना 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 सोचो तो सही। ये जो समय चल रहा है, कभी विचार करना, एकांत में बैठकर विचार करना। तो धन्यवाद देना दिल्ली में बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना। उधर से चीन, उधर से पाकिस्तान, इधर से कोरोना महामारी और ऊपर से घर के घाती अलग, चार को अकेला कैसा झेल रहा होगा और कैसा लड़ रहा होगा, ये वही जान सकता। कभी जहां तुम रह रहे हो ना, अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी और जो घर में रह रहे हैं वो भी, ये तीनों चारों अगर तुम्हारे विरोधी हो जाएं
तुम रह के बता दो घर के अंदर, बड़ी बुरी हालत। वो झाड़ू लगा के कचरा पूरा तेरे दरवाजे पे पड़ जाए, इधर वाली आई तो और कचरा डाल गई, उधर पीछे वाली आई तो चद्दर पे कचरा डाल गई तेरी छत पे, ला। और बचा कुचा था तो अंदर जितने रह रहे थे वो भी तेरे पलंग पे पटक के चले गए, ये ले। अब रह के बता, कितना कठिन, कितना कठिन। महाराज कहीं नहीं जाना, पूरे पुरुषोत्तम मास में घर में रहकर ही भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना है शिव महापुराण के माध्यम से। कई लोग कह रहे हैं हमारे यहां ये चैनल नहीं आता, हम निवेदन करेंगे, नहीं आता तो मोबाइल में देख लो। हमारे लिंक पर जाओ, सब्सक्राइब करो और उसको आप जुड़ो और जुड़कर सबको भेजो पुरुषोत्तम मास की यह पावन कथा। कोई नहीं रुकना चाहिए। दुनिया 33 मालपुए का दान करे, तुम 33 व्यक्ति को यह कथा भेजो, बस इतना ही दान बहुत है। वो सुनेंगे, करेंगे, आपने आप अपना को फल प्राप्त हो जाएगा। उनके सुनने और करने पर फल मिलेगा बहुत। लोग 33 लड्डू का दान करें, मालपुए का दान करें, बतासे का दान करें, तुम 33 लोगों को केवल कथा ही भेजना कि मैं नियम बनाऊं रोज के 33 आदमी को कथा, 33 लोगों को भेजूंगी। शिव महापुराण पुरुषोत्तम मास की एक ने भी अगर सही स्नान कर लिया, उसको जो पुण्य मिला उसका पुण्य हमारे खाते में भी गया, ये पक्का है। जैसे बीमे वाले नहीं होते, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, तो बीमे वाले को क्या फायदा, क्या फायदा उसको, तुम्हारे पीछे बढ़ा रहे बीमा करवाओ, बीमा तुम्हारा होगा, मरोगे तो पैसा तुम्हारे घर के लोगों को मिलेगा, तो उसको फायदा क्या जो तुम्हारे पीछे बढ़ा, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, फोन लगाए बीमा करवा लो। क्यों कहता है वो, क्योंकि तुम बीमा करवाओगे उसका थोड़ा सा % उसको मिल जाएगा जो करवा रहा है, जो पीछा पकड़ कर रखा है। बस तुम भी पीछा पकड़ कर रखो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, उसका थोड़ा सा अंश तुम्हारे खाते में भी आ जाएगा, ये पक्का। फायदा उसको होगा जो सुन रहा है, पर उसका अंश तो मिलेगा ना, बहुत है, प्राप्त तो होगा ना, बहुत है। समीर जी के पास एक मैसेज है, वो एक अम्मा और एक पोते की लड़ाई का। एक पोता मैसेज करा है कि हमारी अम्मा एक भी सीरियल नहीं देखने देती दिन में, ना कार्टून देखने देती। तो उसने लिखा है जब से कथा आ रही है, जब से हमारा कार्टून का शो छूट गया, अम्मा दिन भर रिमोट लेके बैठी रहे, कभी कभी तो रात को भी छुपा के सोती है, देती है। हम बड़े तकलीफ में। जिस बच्चे अविनाश ने लेटर लिखा है उसको कहूंगा कि दोपहर में अम्मा कथा सुनती होगी, सवेरे और शाम को तो तुम देख सकते हो, पर ये मां जो कथा श्रवण कर रही है, ये मां जो कथा सुन रही है, ये केवल अपने अकेले का उद्धार नहीं कर रही, तुम्हारी आने वाली अवस्था, तुम्हारे समय को भी ये मां सवार रही है। ये अकेले नहीं, सवार। स्नान है कुछ पुरुषोत्तम। कल कथा अपन श्रवण कर रहे थे, उसमें अपन ने श्रवण करा था प्रहलाद के सामने खड़े होकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व, हर जगह पर। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां पर भगवान नहीं। शिव महापुराण तो कहती है, जब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुम्हारे पिता कौन, और भगवान विष्णु कह देते हैं कि वो देव अधिदेव महादेव मेरा पिता है। शिवलिंग प्रकट होता है,
उस शिवलिंग का चरण और शीश ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान को ढूंढने का प्रयास किया जाता है कि भगवान मिलेंगे, भगवान है कहां। फिर निवेदन करूंगा, जगत में ढूंढो, नहीं मिलेगा, भीतर ढूंढना, भीतर। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था, मेरे को मालूम है तुम कैलाश छोड़कर चले जाते हो, मैंने कई बार आपको काशी में भी ढूंढा है, मिलते नहीं हो। कई बार मैं उज्जैनी गई, महाकाल में ढूंढा, ओमकारेश्वर ढूंढा, सोमेश्वर ढूंढा, मल्लिकार्जुन ढूंढा, गंगा, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी सब दूर ढूंढा। आप कहां रहते हो, कहां? भगवान शिव ने कहा, पार्वती क्या तुझे ज्ञात नहीं है, जब मैं महेश बना था तो उमा बनी थी। जब मैं महेश बना तो उमा बनी थी, और एक बार मैंने तुझसे पूछा था, अरे ओ उमा ये बता कि मुझे वो स्थान बता दे जहां जाकर मैं छुप जाऊं, फिर दुनिया मुझे ढूंढ ना पाए। वो जगह उमा तू बता। पार्वती क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है वो स्थान? पार्वती जी कहती हैं, तब साधना में मैं भूल गई। ओ पार्वती, जब तू उमा बनकर प्रगटी थी, मैं महेश बनकर प्रगटा था, और मैंने उमा से तुझसे पूछा था कि वो जगह बताना जहां दुनिया पहुंच ना पाए। सब दूर दुनिया ढूंढे पर वहां तक ना पहुंच पाए, ऐसी जगह में जाकर मैं रहना चाहता हूं, वो स्थान तू बता। तो पार्वती जब तू उमा बनकर प्रकटी थी तब तूने मुझे वो स्थान बताया था, हे शंभो, हे महेश, आपको अगर कहीं छुपना है तो आप भक्तों के दिल में जाकर, हृदय में जाकर छुप जाओ। दुनिया के लोग मंदिर में, तीर्थ में, जहां तहां सब दूर भगवान को ढूंढेंगे पर अपने हृदय में नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए तुम हृदय में छुपो, दिल में, हृदय में। दुनिया भगवान को सर्वस्व ढूंढेगी पर भगवान को लोग अपने हृदय में नहीं ढूंढ पाएंगे, दुनिया में ढूंढ रहे हैं। दुनिया में मंदिर गए तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, वहां गए तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, तीर्थ गए तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, सब दूर ढूंढा। कल एक शाम के समय पर कथा होने के बाद एक माता जी भोपाल से आई थी मिलने, वो कह रही थी, गुरुजी, सफेद कलर की गाड़ी में आई थी, गाड़ी का नंबर तो मेरे को ध्यान में नहीं है क्योंकि बाहर था नहीं, पर वो कह रही थी, गुरुजी हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया, अब हम वृंदावन में जाके रहेंगे। वहां पर एक कमरा बनवा रहे हैं, एक महाराज जी अलाउंस करे तो कमरा बनवा ले रहे और उस कमरे में जाकर रहेंगे। हमने पूछा क्यों, किस लिए? अरे गुरुजी बस एक बेटा है, एक बहू है, वो ही नहीं पूछे, कई मतलब का, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, मन नहीं लगता गुरुजी, इसलिए अब मन सब पक्का कर लिया कि अब वृंदावन जाके रहेंगे। वृंदावन। अब उसका पति थोड़ी थोड़ी बात कुछ बोलना चाह रहा था तो उसकी जो पत्नी थी वो इतनी चिल्ला कर, तुम रुको, मैं बोलते रही हूं, तुम रुको, मैं बोलते रही हूं। अब बेचारा पति चुप हो गया, फिर माता जी बोली, फिर बेचारा पति कुछ बोलने वाला था, मैं बोल फिर माता जी बोली, फिर थोड़ी देर बाद बेचारा पति बहुत देर बाद वो बोलती रही नॉन स्टॉप बोले जाए, फिर थोड़ी देर बाद उसका पति बोला, फिर बोले, अब तुम ही बोल। पति दो शब्द बोला,
फिर पत्नी बोले, मैंने अभी तो बताया ना महाराज को, यही बात बताई ना जो तुम अभी बोल रहे हो, चुप रहते ही नहीं बनता। तो हमने उनसे कहा आप बहुत प्रेम से वृंदावन जाओ, दोनों जाओ, मना नहीं। ईमानदारी से बोलना, दोनों जब यहीं प्रेम से नहीं रह पा रहे, बहू में खोट ढूंढ रहे, कहीं बेटे में खोट ढूंढ रहे, खोट तो अपने भीतर है, तो तुम वृंदावन रह लो, चाहे काशी रह लो, चाहे जाकर वृद्धाश्रम में रह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े सारे तीर्थ में 6-6 महीने रह लो, तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं। वापिस डोल के तुम भोपाल आ जाओ, वापिस। और यदि वहां रहोगे भी ना तो आधे से ज्यादा प्राण तो तुम बेचारे जिसके आश्रम में रह रहे वो महाराज के खा जाओगे। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमसे कोई कहे, हम कई बार कथा में कहते हैं कि कोई कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई कहे कि तुम महात्मा बन जाओ, बिल्कुल नहीं बनना। कोई कहे तुम जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई कहे तुम पीठाधीश, मठाधीश बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई कहे तुम गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करो, बिल्कुल मत करना। कोई कहे तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ, आराधना करो, बिल्कुल मत करना। साफ मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करे, बिल्कुल नहीं जाना। भगवान ने जब जन्म दिया है, गृहस्थाश्रम में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और चलते फिरते भी अगर भगवान का मात्र नाम ले लिया, चलते फिरते भी स्मरण कर लिया, तो वो तार देगा। वहां बैठकर 1000 माला जपोगे तो नहीं मिलेगा। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, ये सारे ऐसे हुए जिन्होंने चलते फिरते भजन किया और भगवान मिल गया। कहां गए थे साधना? नहीं जाना। में मिलेगा। रहो काशी, जाओ वृंदावन, जाओ उज्जैनी, ओमकारेश्वर, पर निवेदन है दर्शन करो, शिव को अपने भीतर उतार लो। जानना चाहिए, तीर्थ जाने में कभी कमी नहीं करना, मंदिर जाने में कभी कमी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो डीपी है, डीपी। डीपी में से लाइट का कनेक्शन आता है ना, करेंट, पावर, वो डीपी है। वहां जाओगे पावर मिलेगा, आनंद मिलेगा। पूछा कहां है तेरा भगवान? जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कहां हैं, कौन है? शिवलिंग को देखकर कहते हैं कि ये आपके पिता, हाँ, चरण कहां, सिर कहां? भगवान विष्णु चरण देखने जाते हैं और भगवान ब्रह्मा सिर देखने के लिए जाते हैं। और हुआ क्या? आपको प्रत्येक कथा में कहा, हुआ क्या? केवल असत्य ब्रह्मा ने कहा, असत्य गौ माता ने कहा, असत्य केतकी के पुष्प ने कहा, और तीनों का अंत में नाश ही हुआ। थोड़ा सा सत्य, थोड़ा सा। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में। शंकर भगवान पर शिव पुराण कहती है एक अक्षत की मूलता। कितनी मूलता? एक अक्षत, मात्र एक चावल का दाना, मात्र एक।
शिव महापुराण कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, मात्र शंकर को बहुत मुट्ठी भर कर अक्षत नहीं चढ़ाना, बहुत सारा सामान नहीं चढ़ाना, एक अक्षत का दाना शिव को दिया जाए, वो भी आखा हो। शंकर कहते हैं थोड़ा दो पर पूरा दो, थोड़ा नहीं, मतलब उसमें कुछ बचाने का भाव ना रहे। तुम 2 क्षण के लिए अगर भगवान का भजन कर रहे हो, 2 क्षण के लिए शिव अर्चना कर रहे हो, 2 क्षण के लिए भगवान का गुणगान कर रहे हो, तो वो 2 क्षण तुम्हारा शिव में लगना चाहिए, शंकर में तुम्हारा वो 2 क्षण लगे और शिव तुम्हारा हो जाए और तुम शिव के हो जाओ। बस वो 2 क्षण तुम्हारा शंकर के प्रति समर्पण का हो, केवल वो 2 क्षण शिव का। घंटों तक माला लेकर बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः भगवान मन में सोच रहा है, जप रही कि तक रही, जप रही कि तक रही। कई कई तो सुबह से इतना पोथी पाना लेके बैठे। बहुत अच्छा प्रश्न है। माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बैठी हुई थी और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के, तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है। मां उसकी पूंछ के बाल को साफ करती है। माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, ओ सुशीला, देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, यह कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, न त्रेता का, न द्वापर का, न कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। ये चरित्र उस समय का। दीप मां सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है और तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए
मैं चाहती हूं। जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही। जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं चाहती हूं जैसे मनोरथ का नाम आज भी जगत में विख्यात है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहां पर पंडा जी पूछेंगे आप कौन सा मनोरथ करवाना चाहते हैं, आप मनोरथ ही बन जाओ। मनोरथी का मतलब है इस उत्सव के यजमान। जैसे वशिष्ठ परिवार शिव महापुराण के मनोरथी है, वशिष्ठ परिवार शिव महापुराण का मनोरथी बना हुआ। मनोरथी का मतलब है उस उत्सव का मुख्य मनोरथी यजमान। चुनरी उत्सव के मनोरथी, झूला उत्सव के मनोरथी। तो मैं चाहती हूं जैसे बहुला गाय का पुत्र मनोरथ है और मनोरथ से मनोरथी बना, तो मां संतोषी कर रही है जैसे मनोरथ का नाम विख्यात है। मैं चाहती हूं सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात हो। बाल के झड़ने पर, हाथ से पोंछने पर मां संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसोत जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ, जो मां सुशीला का पुत्र कहलाया। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रवाहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव तुम्हारे जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिलेगा। रामदयाल जी मिश्रा जी बक्सर बिहार वाले बड़े सावधानी से कथा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण का ये चरित्र जीवन को सार्थक करेगा। कई लोगों के मन का प्रश्न होगा ये जो उत्तर मिल रहा है। जिस देवता का आप आवाहन करेंगे, जिस देवता का आप स्मरण करेंगे, वो देवता वहां पर हाजिर है, सम्मुख। जिसका आप आवाहन कर रहे हैं, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं, वो वहां पर है, वहां विराजमान। कहा दीप संतोषी कर रही है, देवता वहां पर विराजमान होंगे। जितनी देर आप साधना करेंगे, अर्थात पाठ करने वाला जितनी देर पाठ करता है उससे 21, जितना समय आपको लगा मालूम पड़े 5 मिनट आपको पाठ में लगे, तो उस 5 मिनट को 21 गुना कर लीजिए। उस 5 मिनट को 21 गुना करना, तब तक वो दीप पर देवता विराजमान रहते। भले दीप ठंडा हो गया, भले दीप में घी नहीं है, जितनी देर 21 गुना तक वो दीप का भाग वहां पर है, देवता वहां विराजमान। तो आप यदि उस स्थान से देवता को तुरंत उठा लेते हो तो ना तो पाठ करा आपने, ना तो उसका फल मिलता है और लक्ष्मी अलग छिन्न होती है। इसलिए दीप जलाओ, पाठ करते समय मना नहीं है, पर उसी दीप से आरती ना करें। दीप दूसरा प्रज्वलित करें, नहीं कर सकते फूल से आरती करें, वो भी नहीं कर सकते, नाम स्मरण करें, पर करें। धनतेरस की कथा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व, हर जगह पर। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां पर भगवान नहीं। शिव महापुराण तो कहती है, जब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुम्हारे पिता कौन, और भगवान विष्णु कह देते हैं कि वो देव अधिदेव महादेव मेरा पिता है,
शिवलिंग प्रकट होता है, उस शिवलिंग का चरण और शीश ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान को ढूंढने का प्रयास किया जाता है कि भगवान मिलेंगे, भगवान है कहां। फिर निवेदन करूंगा, जगत में ढूंढो, नहीं मिलेगा, भीतर ढूंढना, भीतर। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था, मेरे को मालूम है तुम कैलाश छोड़कर चले जाते हो, मैंने कई बार आपको काशी में भी ढूंढा है, मिलते नहीं हो। कई बार मैं उज्जैनी गई, महाकाल में ढूंढा, ओमकारेश्वर ढूंढा, सोमेश्वर ढूंढा, मल्लिकार्जुन ढूंढा, गंगा, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी सब दूर ढूंढा। आप कहां रहते हो, कहां? भगवान शिव ने कहा, पार्वती क्या तुझे ज्ञात नहीं है, जब मैं महेश बना था तो उमा बनी थी। जब मैं महेश बना तो उमा बनी थी, और एक बार मैंने तुझसे पूछा था, अरे ओ उमा, ये बता कि मुझे वो स्थान बता दे जहां जाकर मैं छुप जाऊं, फिर दुनिया मुझे ढूंढ ना पाए। वो जगह उमा तू बता। पार्वती क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है वो स्थान? पार्वती जी कहती हैं, तब साधना में मैं भूल गई। ओ पार्वती, जब तू उमा बनकर प्रगटी थी, मैं महेश बनकर प्रगटा था, और मैंने उमा से तुझसे पूछा था कि वो जगह बताना जहां दुनिया पहुंच ना पाए। सब दूर दुनिया ढूंढे पर वहां तक ना पहुंच पाए। ऐसी जगह में जाकर मैं रहना चाहता हूं, वो स्थान तू बता। तो पार्वती जब तू उमा बनकर प्रगटी थी, तब तूने मुझे वो स्थान बताया था। हे शंभो, हे महेश, आपको अगर कहीं छुपना है तो आप भक्तों के दिल में जाकर, हृदय में जाकर छुप जाओ। दुनिया के लोग मंदिर में, तीर्थ में, जहां तहां सब दूर भगवान को ढूंढेंगे, पर अपने हृदय में नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए तुम हृदय में छुपो, दिल में, हृदय में। दुनिया भगवान को सर्वस्व ढूंढेगी, पर भगवान को लोग अपने हृदय में नहीं ढूंढ पाएंगे, दुनिया में ढूंढ रहे हैं। दुनिया में मंदिर गए तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, वहां गए तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, तीर्थ गए तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, सब दूर ढूंढा। कल एक शाम के समय पर कथा होने के बाद एक माता जी भोपाल से आई थी मिलने। वो कह रही थी, गुरुजी, सफेद कलर की गाड़ी में आई थी, गाड़ी का नंबर तो मेरे को ध्यान में नहीं है क्योंकि बाहर था नहीं, पर वो कह रही थी, गुरुजी हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया, अब हम वृंदावन में जाके रहेंगे। वहां पर एक कमरा बनवा रहे हैं, एक महाराज जी अलाउंस करे तो कमरा बनवा ले रहे और उस कमरे में जाकर रहेंगे। हमने पूछा क्यों, किस लिए? अरे गुरुजी, बस एक बेटा है, एक बहू है, वही नहीं पूछे, कई मतलब का, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, मन नहीं लगता गुरुजी, इसलिए अब मन सब पक्का कर लिया कि अब वृंदावन जाके रहेंगे। वृंदावन। अब उसका पति थोड़ी थोड़ी बात कुछ बोलना चाह रहा था, तो उसकी जो पत्नी थी वो इतनी चिल्ला कर, तुम रुको, मैं बोलता रही हूं, तुम रुको, मैं बोल तो रही हूं। अब बेचारा पति चुप हो गया। फिर माता जी बोली, फिर बेचारा पति कुछ बोलने वाला था, मैं बोल फिर माता जी बोली, फिर थोड़ी देर बाद बेचारा पति, बहुत देर बाद वो बोलती रही, नॉन स्टॉप बोले जाए। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति बोला, फिर बोले, अब तुम ही बोल।
पति दो शब्द बोला, फिर पत्नी बोले मैंने अभी तो बताया ना महाराज को, यही बात बताई ना जो तुम अभी बोल रहे हो, चुप रहते ही नहीं बनता। तो हमने उनसे कहा आप बहुत प्रेम से वृंदावन जाओ, दोनों जाओ, मना नहीं। ईमानदारी से बोलना, दोनों जब यहीं प्रेम से नहीं रह पा रहे, बहू में खोट ढूंढ रहे, कहीं बेटे में खोट ढूंढ रहे, खोट तो अपने भीतर है, तो तुम वृंदावन रह लो चाहे काशी रह लो, चाहे जाकर वृद्धाश्रम में रह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े सारे तीर्थ में 6-6 महीने रह लो, तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं। वापिस डोल के तुम भोपाल आ जाओ। और यदि वहां रहोगे भी ना तो आधे से ज्यादा प्राण तो तुम बेचारे जिसके आश्रम में रह रहे वो महाराज के खा जाओगे। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमसे कोई कहे, हम कई बार कथा में कहते हैं कि कोई कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई कहे कि तुम महात्मा बन जाओ, बिल्कुल नहीं बनना। कोई कहे तुम जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई कहे तुम पीठाधीश, मठाधीश बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई कहे तुम गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करो, बिल्कुल मत करना। कोई कहे तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ, आराधना करो, बिल्कुल मत करना। साफ मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करे, बिल्कुल नहीं जाना। भगवान ने जब जन्म दिया है, गृहस्थाश्रम में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और चलते फिरते भी अगर भगवान का मात्र नाम ले लिया, चलते फिरते भी स्मरण कर लिया, तो वो तार देगा। वहां बैठकर 1000 माला जपोगे तो नहीं मिलेगा। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, ये सारे ऐसे हुए जिन्होंने चलते फिरते भजन किया और भगवान मिल गया। कहां गए थे साधना? नहीं जाना। आसक्तियां तो मर ही नहीं रही हैं, मोह माया प्रपंच तो समाप्ति नहीं हो रहा। और विचार करें कि हम कैलाश जाकर बैठ जाएंगे, क्या है कैलाश में? तो क्या हमें ठंडक मिलेगी? अरे मन की ठंडक तो घर में बनाओ, मन को कैलाश बनाओ, मिलेगा। ढूंढने चले हैं भगवान को, भगवान वृंदावन में मिलेगा, भगवान काशी में मिलेगा। रहो काशी, जाओ वृंदावन, जाओ उज्जैनी, ओमकारेश्वर, पर निवेदन है दर्शन करो, शिव को अपने भीतर उतार लो। जानना चाहिए, तीर्थ जाने में कभी कमी नहीं करना, मंदिर जाने में कभी कमी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो डीपी है, डीपी। डीपी में से लाइट का कनेक्शन आता है ना, करेंट, पावर, वो डीपी है। वहां जाओगे पावर मिलेगा, आनंद मिलेगा। पूछा कहां है तेरा भगवान? जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कहां है, कौन है? शिवलिंग को देखकर कहते हैं कि ये आपके पिता। हाँ, चरण कहां, सिर कहां? भगवान विष्णु चरण देखने जाते हैं और भगवान ब्रह्मा सिर देखने के लिए जाते हैं। और हुआ क्या? आपको प्रत्येक कथा में कहा, हुआ क्या? केवल असत्य ब्रह्मा ने कहा, असत्य गौ माता ने कहा, असत्य केतकी के पुष्प ने कहा, और तीनों का अंत में नाश ही हुआ। थोड़ा सा सत्य, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा
ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में, शंकर भगवान पर शिव पुराण कहती है एक अक्षत की मूलता। कितनी मूलता? एक अक्षत, मात्र एक चावल का दाना, मात्र एक। शिव महापुराण कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, मात्र शंकर को बहुत मुट्ठी भरकर अक्षत नहीं चढ़ाना, बहुत सारा सामान नहीं चढ़ाना, एक अक्षत का दाना शिव को दिया जाए, वो भी आखा हो। शंकर कहते हैं थोड़ा दो, पर पूरा दो, थोड़ा नहीं। मतलब उसमें कुछ बचाने का भाव ना रहे। तुम 2 क्षण के लिए अगर भगवान का भजन कर रहे हो, 2 क्षण के लिए शिव अर्चना कर रहे हो, 2 क्षण के लिए भगवान का गुणगान कर रहे हो, तो वो 2 क्षण तुम्हारा शिव में लगना चाहिए। शंकर में तुम्हारा वो 2 क्षण लगे और शिव तुम्हारा हो जाए और तुम शिव के हो जाओ। बस वो 2 क्षण तुम्हारा शंकर के प्रति समर्पण का हो, केवल वो 2 क्षण शिव का। घंटों तक माला लेकर बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाठ करते समय जो दिया लगाया जाता है, उसी दिए से भगवान की आरती हो सकती है क्या? रामदयाल जी मिश्रा, बक्सर, बिहार। मिश्रा जी सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न करा है और जग कल्याण का प्रश्न है, आपके अकेले का नहीं। कि भगवान का पाठ करते समय जो दिया लगाया जाता है, उसी दिए से क्या भगवान की आरती उतारी जा सकती है? विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण मना कर रही है बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी, रामदयाल जी मिश्रा। पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है, उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए, पर उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है, कपूर से उतारो, कपूर नहीं है, अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है, धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतार लो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए, उससे उतार लीजिए। पर भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए, जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न होती, लक्ष्मी समाप्त हो। धनतेरस की कथा सुनी होगी ना आप लोगों ने, विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में एक धनतेरस की कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। विष्णु पुराण का धनतेरस की कथा बड़े भाव से, कभी योग लगे तो हमारे चैनल पे डली हुई है यूट्यूब पर, सुनना। तिलसोत, तिलसोत जानते हो, एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है, जिसको दिवाली पे लगा, तिलसोत। एक होता अखंड दिया, बड़ा दीप। एक होता है ठप्पे का दिया, नीचे रखा हुआ दिया, मिट्टी का दिया। एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार जो भगवान शिव को कृष्ण अपना जीवन, अपना आनंद, अपना सर्वस्वता मानता, जब भगवान कृष्ण मथुरा में जाकर मामा कंस को मारकर
शूर सैनिक आदि राजाओं को राज्य से वापिस विराजमान कर कर अपनी माता देवकी वसुदेव जी के हृदय चित्त लगकर जब विराजमान होते हैं तब माता स्वयं देवकी मैया ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया है। कृष्ण, अब तुझे विद्या अध्ययन करने के लिए जाना है तो कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा गुरु जो तेरे जीवन को सार्थक कर दे, जो तेरे जीवन को आनंदित बना दे, उस जगह को तुझे चुनना है। माता देवकी ने कृष्ण को स्वयं गुरु, पाठशाला, विद्यालय और कहां पर जाकर तुझे विद्या अध्ययन करना है वो मां स्वयं कह रही है कि तुझे चुनना है। एक आज का जमाना, दो पति पत्नी मार्केट से निकल कर जा रहे थे, दोनों बहुत तेज झगड़ रहे थे। एक बोल रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, दूसरी कर रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि एक उधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया इतना झगड़ा किस बात का हो रहा है? पति कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। झगड़ा केवल इतना सा। जाने वाले व्यक्ति ने, राहगीर ने कहा कि तुम क्यों झगड़ रहे हो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो उसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। राहगीर ने मन में सोचा अभी जो हुआ ही नहीं है उसके लिए इतना विचार किया गया है। बच्चों पर छोड़ दिया जाए तुम्हें क्या बनना है। कई कई माँ बाप की तो पूरी जिंदगी इसमें निकल जाती है, बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगी, मैं ये करूंगी। तुमने खूब सोचा है, तुम बेटे को डॉक्टर बना सकती हो, इंजीनियर बना सकती हो, सीए बना सकती हो, तुम बेटे को विद्वान बना सकती हो, पर बेटे का भाग्य नहीं बना सकती। बेटे का भाग्य बनाने वाला अगर कोई होगा तो वो देवाधिदेव महादेव होगा। आज एक बच्ची ने पूछा है, इंदौर से आई, कहे गुरुजी पढ़ाई, मैंने कहा तू पढ़ रही है ना? हाँ, अच्छा पढ़ रही है ना? बस फिर क्या सोचना? तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो विद्या समाहित हो जाए, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो मन लग जाए, तुम्हें जो अपना जीवन, अपना आनंद जो तुम्हें प्राप्त करना है, अपनी जिंदगी को जो तुम्हें आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। स्वयं विद्या का मार्ग सुलभ आपको बनाना पड़ेगा, आपको जाना। माता देवकी भगवान कृष्ण से कहती है कि तुझे कहां जाकर पढ़ना है, कहां विद्या अध्ययन करना है, तुझे कहां जाना है, किस जगह पर जाकर किसको गुरु बनाना है और कितना पढ़ना है, ये तेरे ऊपर। क्योंकि मां ये बात जानती है, मां ये बात अपने हृदय चित्त में रखती है कि मैं पढ़ा सकती हूं, विद्वान बना सकती हूं, पर भाग्य नहीं बना सकती। भाग्य बनाने वाला कोई सदगुरु ऐसा हो
जो भाग्य बना दे। और भगवान कृष्ण ने उसी समय कहा, मां मैं उज्जैनी जाना चाहता हूं, संदीपनी बाबा के आश्रम में। मां ने पूछा वहां क्या है? तो बाबा वहां है क्या? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मां जहां पर शिव कालों का भी काल बनकर निवास करता हो, जहां पर भगवान शंकर अपनी बहन के साथ छिप्रिया के साथ में विराजमान रहते हो, जहां पर भगवान आनंद के साथ अपनी बहन के साथ निवास कर रहे हो, बस वहीं मैं विद्या के लिए जाऊंगा। तो एक बार कृष्ण से पूछा गया कि संदीपनी ऋषि ने आपको पढ़ाया है, संदीपनी बाबा ने आपको पढ़ाया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे संदीपनी बाबा ने पढ़ाया, वो अपनी जगह पर है, पर संदीपनी ऋषि के रूप में, संदीपनी बाबा के रूप में कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंकर मुझे विद्या देने के लिए स्वयं आया, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा आकर विद्या नहीं दिया है, स्वयं शिव दिया। सामने अगर भगवान शंकर हो, आपको पहले भी कथाओं में कहा है, ऑनलाइन कथाओं में, सरस्वती को स्वर देने वाला मेरा शिव है, सरस्वती को स्वर का आनंद देने वाला मेरा शंकर है, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी और अविनाशी है, मेरा शिव। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला। और सुनने वाला भी अगर अधिक मास के महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में, यदि आप अपने घर में बैठकर ये पावन पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, सुनने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, मेरा देव अधिदेव महादेव आपके रूप में, आपके घर में विराजमान होकर इस पावन कथा को सुन रहा है। और बांचने वाला भी हम नहीं, बांचने वाले हम नहीं हैं, बांचने वाला तो देवाधिदेव महादेव है। कथा वही शिव पुराण, वही शिव पुराण, निरंतर जो बांची जा रही है वही कथा। वो बचवाने वाला भी, बांचने वाला भी मेरा शिव ही है, मेरा शंकर, दूसरा नहीं। बांचने वाला भी मेरा त्रिकालदर्शी है, कोई दूसरा नहीं है। वो कहे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। दूसरा नहीं हो सकता। केवल एक शिव, केवल एक शंकर, केवल एक ओघड़दानी, केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकते, भगवान शिव ही हो सकते, भगवान शंकर ही हो सकते, दूसरा नहीं। महाराज, आज अधिक मास का प्रथम दिन है, शिव महापुराण का दूसरा दिन है। अधिक मास के कुछ नियम हैं, वो आप अपनी जिंदगी में जरूर उतारें।